हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री की बिल्कुल इजी नोट्स लेके आए हैं, जो कि आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे। ठीक है, आप लोग का जो इंट्रोडक्शन क्लास होगा वो किसका होगा? IUPAC। किसका? IUPAC नोमेनक्लेचर इंट्रोडक्शन इजी नोट्स के साथ में। ठीक है, जो कि देखो नीचे जो दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके IUPAC नामकरण आसान परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन के साथ में आप लोग को लाइन बाय लाइन लिखा रहेगा, जो कि आसानी से आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ का है? क्लास 12 केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर इंट्रोडक्शन इजी तरीके से आप लोगों को समझाएंगे, जो कि आप लोग को क्लास 12 में कोई भी कहीं भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले इस टॉपिक में आप लोग को यह हम समझाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, पढ़ाने की तरीका और लाइन बाय लाइन एग्जाम्पल के साथ में, और हर एक जनरल रूल, जो भी जनरल रूल होते हैं एल्केन एल्काइन एल्किन का, इस सब का हम हर एक पार्ट्स बताएंगे। ठीक है, और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस चैनल पे अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, आप लोग को इजी तरीके के नोट्स एकदम बिल्कुल मेरे यूट्यूब चैनल पे बार बार वीडियो अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बिना लेट के अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है? IUPAC नामकरण के इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह आप लोगों को ईजी तरीका से कोई नहीं बताएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, सबसे पहला है एल्केन। क्या है? एल्केन। मेरे प्यारे दोस्तों, एल्केन जो होता है, एल्केन का जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n+2। एल्केन का अगर कोई जनरल पर फार्मूला पूछ दे कि एल्केन का फार्मूला क्या होता है तो क्या बोलेंगे? CnH2n+2। ठीक है मेरे प्यारे, इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्या बोले? सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक बॉन्ड होता है ऐसे करके। ठीक है, यानी कि इसके साथ में जो कार्बन जुड़े रहेंगे तो एक कार्बन जुड़े रहेंगे। ठीक है, समझ रहा है कि ना? इसमें हमेशा एक कार्बन जुड़ा रहता है, ये नहीं कि डबल बॉन्ड। एल्केन वाला ग्रुप में यानी कि एल्केन समूह में डबल बॉन्ड कभी नहीं रहेगा। ठीक है, हमेशा रहेगा सिंगल बॉन्ड। एल्केन का यही नियम है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे समझा रहे थे तुम लोगों को कि एल्केन में जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। समझ गया? फिर उसके बाद इसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है मेरे प्यारे दोस्तों। सिंगल बॉन्ड आप लोग समझ गए। जैसे कि एग्जांपल में CH4। क्या? CH4 देखो, कार्बन हम अब स्ट्रक्चर के साथ आप लोग को समझा रहे हैं। जैसे हम कार्बन दे, कार्बन में क्या बोल रहा है? 4 हाइड्रोजन ऐड होगा, और आप लोग को पता है कार्बन में 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऐड करो, हाइड्रोजन ऐड करो, हाइड्रोजन ऐड करो। अब देखो, कार्बन में 4 हाइड्रोजन लगता है, लेकिन हर एक हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड, सिर्फ एक लाइन है। क्या डबल लाइन कहीं तुम लोग को दिखा? अगर नहीं दिखा तो समझ लो कि एल्केन ग्रुप का है, एल्केन समूह का है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आई होप कि आप लोग इनको इजीली तरीका से समझ गया, जैसे कि यहाँ पे मैथेन में समझाया गया था, और इसके साथ में मेथेन का हुआ। फिर उसके बाद एथेन का समझा रहे। एथेन का CH3+CH4। देखो, CH3 और CH3, इसको भी वैसे बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। C लिखे, फिर H हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर उसके बाद एक कार्बन, फिर CH3 3 हाइड्रोजन था। देखो, हर एक में सिंगल बॉन्ड होगा। आई होप कि आप लोग इनको भी इजीली तरीके से समझ में आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जो बताएंगे हर एक टॉपिक में कहीं भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी होने नहीं देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए मैंने बोल रहे हैं कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ताकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और क्लास तुरंत आके आप लोग अटेंड कर सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम चाहते हैं कि किसी भी गरीब बच्चों के साथ में हर एक छोटे छोटे गांव से लेके बड़े बड़े शहर तक में एजुकेशन रामप्रीत स्टडी सेंटर का चले। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बिना लेट के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखो, आप लोग एल्केन समूह में समझ गया हर एक बात। अब आते हैं एल्किन का। क्या आते हैं? एल्किन का। एल्किन में आप समझो एल्किन क्या है और एल्किन का जनरल फार्मूला क्या होता है और इसमें कितने बॉन्ड होते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, हर एक बात मैंने समझाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, एल्केन में जो होता है, एल्किन में होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एल्किन का सूत्र था CnH2n+2। ठीक है, इसमें एल्किन अब हम पढ़ाने जा रहे हैं। क्या? एल्किन। तो एल्किन में मेरे प्यारे दोस्तों, एल्किन में याद रखना कि इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। अगर कोई पूछ दे कि एल्किन का सूत्र क्या होता है तो क्या बोला मेरे प्यारे दोस्तों? CnH2n। ठीक है, इसमें कम से कम डबल बॉन्ड होता है। क्या? हर एक जगह डबल बॉन्ड नहीं होता है, कहीं कहीं, शायद कहीं कहीं डबल बॉन्ड आ सकता है। नॉट वेरी, समझ में आ रहा है? समझ गया। तो कहीं कहीं डबल बॉन्ड आ सकता है और कहीं कहीं नहीं भी आ सकता है। तो डबल बॉन्ड जैसे आया तो समझ में आप लोग को आनी चाहिए कि किस ग्रुप का है, एल्किन ग्रुप का है। आई होप कि आप लोग इनको इजीली तरीके से समझ में आ गया, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर के साथ में अभी आप लोग को बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिए एथेन का। किसका? एथेन का। एथीन का हम जैसे लिए CH2 है तो एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा, फिर CH2 तो डबल हाइड्रोजन था, डबल हाइड्रोजन जोड़ दिए, फिर डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा,
फिर सी कार्बन, कार्बन में 2 हाइड्रोजन जोड़ना चाहिए, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। देखो इसमें भी 4 हाइड्रोजन हुआ, इसमें भी 4 बॉन्ड हुआ, इसमें भी 4 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन में हमेशा 4 बॉन्ड होता है, कितने 4 बॉन्ड, और हाइड्रोजन में हमेशा 1 बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड होता है, कितने 2 बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन में 1, कार्बन में 4 और ऑक्सीजन में 2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस सब बातों को इजीली तरीके से समझना। तो देखो इसमें भी 4, इसमें भी 4, लेकिन इसमें एक बार डबल दिया है, इसको हम एल्किन बोलेंगे, यानी कि एथीन बोलेंगे। क्या एथीन। मेरे प्यारे दोस्तों आई होप कि आप लोग एल्किन समूह को भी समझ में आ गया। अब आते हैं एल्काइन समूह पे। किस पे? एल्काइन समूह पे। देखो एल्काइन समूह क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एल्काइन समूह बिल्कुल इजीली तरीक़ा से समझना। जैसे कि आप लोग एल्केन और एल्किन को समझा, उसी प्रकार एल्काइन को भी हम समझाएंगे। एल्काइन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+, क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कम से कम ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना? ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड होता है। ऐसे ऐसे करके कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होता है। यानी कि कहीं भी तेरे को 3 बॉन्ड अगर देखा किसी भी स्ट्रक्चर में, समझ लो कि एल्काइन समूह का लेके आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि HC और HC, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको एथाइन बोलेंगे। क्या? एथाइन। आई होप कि आप लोग इनको समझ गया होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को एग्जाम्पल के जरिए मैंने समझा रहे हैं। देखो CH3, देखो एथाइन का हम लेते हैं। एथाइन क्या होता है? CH और CH जो है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो है, इसको आप लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या? C2H। देखो कार्बन के स्थान पे क्या करना है? कार्बन के स्थान पे मेरे प्यारे दोस्तों 2 लिखना, सॉरी N के स्थान पे 2। देखो कार्बन के स्थान पे 2, फिर H के स्थान पे, N के स्थान पे 2, फिर H, फिर उसके बाद 2 लिखना है। फिर N के स्थान पे कितना था? 2 था, फिर माइनस में 2 था। ठीक है, जब C2, सॉरी यहाँ पे हम ही मिस्टेक कर रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ जैसे CnH2n लिए, क्या? CnH2n-2, तो एथाइन का सूत्र देखना है। ठीक है, एथाइन का C1, यही ना, हाइड्रोजन 1 H, हाइड्रोजन 2 इंटू 1 - 2, तो क्या आता है? CH 0 आएगा ना। यानी कि कार्बन में हाइड्रोजन सिंबल यानी कि जो होगा वो नहीं रहना है, जो कि अभी आप लोग को बता रहे हैं। HC यानी कि हाइड्रोजन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं। ये एथाइन का सूत्र, एथाइन का हम एग्जांपल अभी समझा रहे हैं। जैसे कार्बन लिए, कार्बन में 3 बॉन्ड और C, फिर हाइड्रोजन में 1, फिर हाइड्रोजन में 1। ठीक है, अब देखो इसमें भी 4 बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड इधर से गया और 1 बॉन्ड इधर से, 3 1 4। इसमें भी 3 बॉन्ड इधर से गया और 1 बॉन्ड 1 इधर से आया, तो इसमें भी इस कार्बन में भी 4 बॉन्ड आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी हालत में किसी भी कार्बन में 4 बॉन्ड हमेशा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं हेलो एल्केन में। किसमें? हेलो एल्केन में। अगर समझ में नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि आप लोग को हम फिर से कुछ ना कुछ उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी दे सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमको क्या समझ में आएगा कि हम मेरे साथ में जुड़े बच्चे को परेशानी हो रहा है। तो कमेंट बॉक्स ज़रूर करना कि आप लोग को क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हेलो एल्किन, जैसे हेलो एल्किन आया मेरे प्यारे दोस्तों, हेलो एल्किन में ध्यान देना है, इसमें क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो जैसे हैलोजन एटम जुड़ते हैं, यानी कि हैलोजन परमाणु जुड़ते हैं। एग्जाम्पल में CH3Cl, इसको क्लोरोएथेन बोलेंगे। क्या? क्लोरोएथेन। जैसे CH3 आया, CH3Cl आता है तो क्लोरोएथेन बोलेंगे। क्या? क्लोरोएथेन। तो इसमें हम देते CH3 और 1 बॉन्ड Br दे दिए, ये हो गया ब्रोमो एथेन। क्या बोलेंगे हम? ब्रोमो एथेन। तो आई होप कि इसी तरह हम Br के स्थान पे हम दे देते आई, तब हो जाएगा आइडो एथेन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब बातों को इजीली तरीके से आप लोग समझते रहना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल इजी इंट्रोडक्शन क्लास है। आप लोग अगर 12th क्लास में चले गए तो यह सब हर एक टॉपिक 8 क्लास से शुरू हो जाते हैं। IUPAC नेम करें मेरे प्यारे दोस्तों, 8 क्लास से लेके आप लोग 11 तक पढ़ चुके हैं, जो कि 12th में इंट्रोडक्शन हम क्लास चला रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यह सब इंट्रोडक्शन क्लास में कहीं आप लोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब आते हैं एल्कोहल पे। ठीक है, तो हेलो एल्केन के बारे में समझ में आ गया, तो हेलो एल्कोन समझ में आ गया, तो अब आते हैं एल्कोहल पे। ठीक है, एल्कोहल पे आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो एल्कोहल क्या है? देखो एल्कोहल, इसमें OH यानी कि OH समूह रहता है। किसमें? एल्कोहल में OH समूह जुड़ा रहता है, यानी कि हाइड्रोजल ग्रुप, क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सल ग्रुप जुड़ा रहता है, जो कि एग्जांपल में CH3 CH2 OH, इसको एथेनॉल बोलेंगे। एथेनॉल। क्या? एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपोनॉल। ठीक है, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम कार्बन लिए 2, कार्बन कितने? 2,
है कि नहीं, कार्बन 2 और 4 3 7, टोटल हाइड्रोजन 7, और इसमें OH, ये हो गया एथेनॉल, मेथेन, एथेन। ये सब याद है ना मेरे प्यारे दोस्तों, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोन, डेकेन, डाइट्राइट, टेट्रा, मोनोडाइट्राइट, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। ये सब को याद रखना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर नहीं रखेगा तो आप लोग को कहीं कन्फ्यूजन अगर नहीं आता है तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार जरूर कमेंट में बताना कि सर जरूर एक बार मेरे को और इंट्रोडक्शन क्लास डाइट्राइट, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका इस सब पे लेते आइएगा, हम बिल्कुल ईजिली तरीके से रिवाइज कर सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार कमेंट प्लीज़ जरूर करना। आप लोगों के लिए मैं 95% नंबर दिलाने के लिए आप लोगों से जुड़े रहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जरूर एक बार कमेंट करना, सिर्फ एक बार करना। अगर उस पर बेस्ड अगर वीडियो नहीं बनता है तो आप लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके रिटर्न हो जाइएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं उसके बाद फिनोल पे। फिनोल क्या है, फिनोल पे अब चर्चा करते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, फिनोल देखो, फिनोल जो है बेंजाइन रिंग, जैसे कि बेंजाइन रिंग पर OH ग्रुप जुड़ा रहता है, यानी कि फिनोल C6H6, इसको क्या बोलेंगे C6H6, जिसको बेंजीन बोलेंगे। C6H6 अगर कोई पूछ दे तो इसको बेंजीन बोलेंगे। इसमें C6H6 में OH ग्रुप जुड़ा रहता है, जिसमें एग्जांपल हम समझा रहे हैं C6H5OH, क्या हुआ, फेनोल हो गया। क्या हो गया, फेनोल हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, C6H5OH। इसमें अब यह बात समझना है कि सर आप बोले थे C6H6 होता है, बट यहाँ पे H5 हो गया, तो यहाँ देखो एक हाइड्रोजन ग्रुप इससे इस बॉन्ड को तोड़ के O में आके एक अल्कोहल बन जाता है, और जो कि H5 यहाँ पे टूट के बच जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस सब में अगर कन्फ्यूजिंग होता है, अगर रिएक्शन कराने में इधर से उधर गया तो कैसे हुआ, यह सब में भी अगर प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर नहीं बताते तो आप लोग को दिक्कत होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आते हैं ईथर पे। किस पे आते हैं, ईथर पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ईथर में याद रखना उनका जनरल फार्मूला होता है R-OR- ऐसे। ठीक है, ये ईथर में होता है, या फिर आप लोगों को ईथर में ऐसा आ जाए, यानी कि एल्केन, यानी कि R क्या होता है, हैलोजन ग्रुप। क्या होता है, हैलोजन ग्रुप, सॉरी X होता है हैलोजन ग्रुप। ठीक है, R जो होता है इसमें मेथेन, एथेन, इसमें मान लो कि हम मेथ का ले लिए, इसमें एथ का ले लिए। O याद रखिएगा ऐसे रहेगा। ठीक है, इस जगह मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोन, डेकेन हटेगा, या फिर इस जगह, यानी कि एल्केन, एल्काइन का ग्रुप इसमें जरूर रहेगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे, देखो हम एग्जांपल में हम समझा रहे हैं यहाँ पे CH3, देखो R के स्थान पे आया कि नहीं, R के स्थान पे CH3। ठीक है, R के स्थान पे CH3, फिर R के स्थान पे CH3, जिसको हम बोलेंगे डाईमेथिल एथर। क्या बोलेंगे, डाईमेथिल ईथर। O डैश अगर रहा बीच में, ये बीच में हमेशा रहना चाहिए। ये दोनों के साथ में एल्केन, एल्काइन का ग्रुप जरूर होनी चाहिए, यानी कि O के पहले और अंत में एल्केन, अल्काइन का ग्रुप जरूर होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे डाईमेथिल ईथर। ठीक है, डाउन मेरे प्यारे दोस्तों, इस जगह जैसे हम एथिल का था, डाईमेथिल का था कि नहीं, मेथिल का था, 2 गो था, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो डाइट्राइट, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टेन, मोनो होता है 1, और डाइट्राइट, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टेन, नोना, डेका। ये सब 1 2 3 4 10 तक इस तरह होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये सब बातों को याद रखना पड़ेगा। देखो अब आते हैं एल्डिहाइड ग्रुप पे। किस पे आते हैं, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो एल्डिहाइड जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड देखो, इसमें एल्डिहाइड में इसमें CHO ग्रुप होता है, जैसे कि यहाँ पे CH3 किसका सूत्र है, एथेन का होता है कि नहीं, CH3 एथेन का, और CHO एथेनॉल हो गया। क्या हो गया, एथेनॉल, एल्डिहाइड तो एथेनॉल। तो आई होप कि आप लोग एल्डिहाइड को भी समझ गया, क्या एल्डिहाइड को भी इजली तरीके से समझ गया। ठीक है, अब आते हैं कीटोन पे। कीटोन, अब कीटोन इंपॉर्टेंट हो गया। क्या, कीटोन। यह सब इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग को एक बार में एक वीडियो में कोई नहीं समझाने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि मैंने समझा रहे हैं आप लोग को। तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना प्लीज़। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो और मेरे साथ में एक बार पढ़ के देखो। अगर बेनिफिट नहीं मिलता है तब बताना मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं कीटोन पे। कीटोन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें CO ग्रुप होता है, यानी कि CO ग्रुप होता है कीटोन में, यानी कि इसके पहले भी कोई समूह होने चाहिए और इसके पहले भी कोई एल्किन समूह होनी चाहिए। ठीक है, एल्केन, अल्काइन का कोई भी समूह होनी चाहिए, तब उसके बाद CO होनी चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे कीटोन। क्या बोलेंगे, कीटोन। तो देखो कार्बोनिल ग्रुप 2 कार्बनों के बीच होता है, यानी कि 2 कार्बन इन दोनों के बीच में होता है, इसको प्रोपेनन एक्टोन बोलेंगे। क्या, प्रोपेनन एक्टोन। तो अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, कार्बोक्सिलिक
एसिड। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और 3 टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रा समझना। कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, इसमें COOH ग्रुप होता है, ठीक है, COOH, यानी कि इसके पहले कोई एल्केन का ग्रुप होनी चाहिए, जो कि मान लो कि हम CH3 ग्रुप लिए और इसमें COOH ले लिए, तो इसको हम बोलेंगे एथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे? एथेनोइक एसिड, जो कि यहाँ पे था एथेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोला जाता है। क्या? एसिड। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग इजीली तरीके से समझ रहे होंगे। तो अब आते हैं एमीन पे। क्या? अमाइन पे। अमाइन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अमाइन या एमीन बोलो, ठीक है, एमीन बोलो या फिर अमाइन बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एमीन बोलो या एमाइन बोलो। इसमें NH2 ग्रुप रहता है, इसके पहले एक कोई समूह रहेगा और इसके बाद में NH2 ग्रुप होता है, जैसे कि CH3 NH2 लिए तो मेथिल एमीन, अंतिम में एमीन लगा देंगे, एथिल एमीन, प्रोपिल एमीन, ब्यूटिल एमीन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यह सब जो है ना उसमें थिल आइन ग्रुप लगा देना है, तब आप लोग को इसी तरीके से समझ में आएगा। अब आता है नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है, यानी कि नाइट्रो यौगिक। नाइट्रो यौगिक क्या है? अब देखो नाइट्रो कंपाउंड्स पे जैसे हम आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इससे क्या होगा, IUPAC नाम इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग को इनको इससे रिवाइज होगा ना, तो आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास अगर समझ लिया तो आप लोग को IUPAC नाम जब हम लेके आएंगे तो आप लोग को उससे इजी होगा। इससे इस वीडियो से वो वाला वीडियो इसके पहले की, जब हम इसके बाद में IUPAC नामकरण जब लाएंगे आप लोग के लिए, तो वह क्लास बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखो नाइट्रो कंपाउंड्स क्या है? नाइट्रो कंपाउंड्स, इसमें NO2 ग्रुप होता है, इसके पहले एक एल्केन का ग्रुप जुड़ा रहता है, ठीक है, जो कि एग्जांपल में C6H5 NO2 दे दिया, ये नाइट्रो बेंजाइन हो गया। क्या? नाइट्रो बेंजाइन हो गया। क्या हो गया? नाइट्रो बेंजाइन। आई होप कि आप लोग नाइट्रो कंपाउंड्स को भी समझ लिया। अब आते हैं बेंजाइन एंड एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि सुगंधित यौगिक। सुगंधित यौगिक में बेंजाइन C6H6 एवं एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, जिसमें एग्जांपल में C6H5H6 जिसको बेंजीन बोलेंगे, फिर CH3-C6H5, तो H इधर गया कि नहीं, CH3 तो C6H6 इसको टॉलुइन बोल देंगे। क्या? इसको जब हम बेंजाइन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी कि सुगंधित ग्रुप बोलेंगे, तो अगर बेंजीन का सूत्र बोलता है, किसका? बेंजीन का पूछ दे क्या होता है सूत्र, तो C6H6, इनको इजली तरीके से याद रखना। उसके बाद टॉलुइन का सूत्र पूछ दे, किसका? टॉलुइन का कोई पूछ दे तो बोलेंगे CH3-C6H5। क्या? C6H5। तो आई होप कि आप लोग इनको इजली तरीके से समझ गया था। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मेरे चैनल पे अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक को क्लिक कीजिए और तुरंत मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जाइए। उसमें आप लोग को हर एक टॉपिक के नोट्स देते रहते हैं हमेशा। जैसे कि यह टॉपिक अभी हम पढ़ाए तो इसका नोट्स मिल जाएगा आप लोग को मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक है, फ्री नोट्स, बिल्कुल बिना कोई पैसों की। और मेरे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दो। तो आज के लिए मैंने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।